लालगंज विधानसभा सीट से जहां कई उम्मीदवार दलों के टिकट के इंतजार में अब तक दुविधा में हैं, वहीं पूर्व सैनिक धीरेन्द्र कुमार उर्फ धर्मेंद्र कुमार ने बिना किसी दल का सहारा लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी उम्मीदवारी पेश कर दी है। उन्होंने सोमवार को वैशाली जिला निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय पहुंचकर नामांकन पर्चा दाखिल किया। पूर्व सैनिक धीरेन्द्र कुमार ने कहा कि आज की राजनीति काफी गंदी हो चुकी है। इसे सही दिशा देने के लिए पढ़े लिखे और अनुशासित व्यक्ति का राजनीति में आना जरूरी है। इसी उद्देश्य से मैंने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने आगे कहा कि सैनिक मरने मारने की चिंता नहीं करता, उसका एक ही मकसद होता है, अपना टारगेट पूरा करना। वैसे ही मुझे भी हार जीत की परवाह नहीं है, बस चुनाव लड़ना मेरा लक्ष्य है। देश सेवा के बाद अब समाज की सेवा करना पहली प्राथमिकता है। धीरेन्द्र कुमार ने बताया कि उन्हें सैनिक संघ और सैनिक परिवारों का पूरा समर्थन मिल रहा है। जनता अगर मौका दे तो वे समाज के विकास में अपना योगदान जरूर देंगे। इसकी तैयारी में आप लोग? अभी धर्मेंद्र जो आर्मी से रिटायर्ड है, इनके नॉमिनेशन में मतलब हम लोग को जाना है, इनका सपोर्ट में हम लोग हैं। तो व्यक्तिगत रूप से है या सैनिक संघ की ओर से आप लोग हैं? सैनिक संघ की तरफ से। अच्छा। व्यक्तिगत मतलब हम इसलिए इनको सपोर्ट कर रहे हैं कि आजकल देख रहे हैं कि मतलब देश का हालत अच्छा भी होता है, उसका भी बुराई होती है, और खराब करता है तो उसका तो होना ही होना है। एक पब्लिक जो है एक नेता को चुन के भेजता है इसलिए कि मेरा वेलफेयर देखेगा नेता, लेकिन आजकल पब्लिक के बारे में कोई नेता नहीं सोच रहा है। सब कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगा हुआ है। पहले के लोग नेता जो होते थे एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते थे और काम करते थे पब्लिक के लिए, तभी ना उसी बेस पर अभी नेता लोग चल रहा है। लेकिन बीच में हम लोग को लग रहा है पूर्व सैनिकों कि हमने जो देश को बचाया है, अपना आहुति दिया है, ये आकर के जब रिटायर हो गए हम, यहाँ देखने का इसे मिल रहा है कि वो सब बेकार जा रहा है। तो हमको भी थोड़ा इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए, जिससे कि आने वाला भविष्य ठीक हो देश का, है ना। इसलिए हम लोग इनका सपोर्ट कर रहे हैं। तो सैनिक संघ पूरी तरह से इनके समर्थन में है? हाँ, समर्थन में है ना। पूर्व सैनिक तो होना ही है, क्योंकि सब ईमानदार ही होते हैं। एक दो बदमाश भी होते हैं, गलत भी होते हैं, लेकिन 99% ईमानदार ही होते हैं। आज आप नामांकन पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं, आप पूर्व सैनिक रहे हैं, है ना। क्या उद्देश्य रहा है? क्योंकि आमतौर पर राजनीतिक से थोड़ा दूरी बना के रखते हैं सैनिक लोग, उनका अनुशासन, उनका इस चीज़ के लिए जाना जाता है। तो आप चुनावी मैदान में आए हैं, काफ़ी यंग हैं, है ना। क्या उद्देश्य है आपका? देखिए, चुनावी मैदान में हम राजनीति के लिए नहीं आए हैं, और मेरा उद्देश्य है जो राजनीति में एक अच्छे वातावरण को लोगों के बीच में लेके आना। जिस तरह एक सैनिक अच्छे वातावरण देश को देता है, उसी तरह समाज के अंदर मेरा उद्देश्य है कि राजनीति में ऐसा हो कि आने वाला पीढ़ी अच्छे से इस राजनीति को याद करे। नहीं तो आज आप समाज में देख रहे हैं वो राजनीति का कितना स्तर जो है गिरते जा रहा है, एक दूसरे पर आरोप, गाली गलौज, ये सब एक सैनिक का काम नहीं है। मेरा एक ही उद्देश्य है, समाज में अच्छे वातावरण देना। एक सैनिक का यही उद्देश्य होता है, देश सेवा करे ईमानदारी से, समाज सेवा करे ईमानदारी से। लगता है कि राजनीति में आने के बाद ये ईमानदारी, ये अनुशासन सब जो आज जैसे आप कह रहे हैं कि आज की राजनीति में ये सब नहीं होता है, आप आ जाएंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले किसी भी चीज को शुरुआत करने के लिए कहीं एक ही जगह से शुरुआत होता है। तो सैनिक एक चुनाव में है। अमूमन सैनिक जो हमारे होते हैं वो देश सेवा में कठिन परिश्रम से करते हैं। समाज सेवा में वो नहीं आ जाते कि पता नहीं लोग हमको सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, ऐसा कुछ मन में चलता है। लेकिन मैं एक युवा सैनिक होने के नाते मैं समाज में इसलिए आया हूँ कि स्वर्णिम काल बार बार नहीं आता है, कहीं एक ही बार, जिससे हम लोग आजादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं। सेम अगर मैं एक सैनिक चुनाव में हूँ, अगर मैं जीत के आता हूँ, तो अच्छा वातावरण राजनीति का शुरुआत इस लालगंज विधानसभा से होगा। और ये रोल मॉडल आपका विधानसभा होगा कि एक सैनिक को मौका दिए थे और वो किस तरह दिखाया, उसी तरह पूरे बिहार में रोल मॉडल बनेगा।
मेरा कोई किसी नेता किसी सरकार से कुछ लड़ाई नहीं है। मेरा लड़ाई है कि अच्छे वातावरण को जन्म दिया जाए राजनीति में एक सैनिक होने के नाते। 1 रैंक 1 पेंशन, ऑपरेशन सिंदूर, ये तमाम चीज़ों को करके एनडीए सरकार ये मान रही है कि सैनिकों का वोट हमको होगा, लेकिन आप सैनिक होने के बावजूद, पूर्व सैनिक रहने के बावजूद आप नॉमिनेशन कर रहे हैं चुनावी मैदान में। आपको कितना भरोसा है अपने सैनिकों पर कि वोट करेंगे वो? नहीं, सैनिक मुझे वोट करेंगे, क्योंकि सैनिक को राजनीति से तो मतलब है नहीं। ऑपरेशन सिंदूर है, 1 रैंक 1 पेंशन है, जो सरकार है वो सरकार को देना ही है, क्योंकि हम लोग उस परिस्थिति के लिए देश के लिए काम करते हैं, तो सरकार ने दिया है। सरकार से मेरा कोई विरोध नहीं है। प्रश्न रहा मेरे सपोर्ट का, तो आप मेरे साथ देखेंगे जो हमारे लालगंज के पूर्व सैनिक प्रखंड संघ की इकाई हैं, अध्यक्ष रघुनाथ शर्मा साहब हैं, आपके वैशाली जिला पूर्व सैनिक संघ के महासचिव, उपाध्यक्ष, अनुश्रवण कमेटी के जो हमारे सचिव हैं कैप्टन राजा कुंवर साहब, ये सारे लोग का समर्थन है। बाकी जितने भी हमारे सैनिक हैं वो सारे लोगों का समर्थन है, क्योंकि एक वर्दी वाला सैनिक ही नहीं, इस देश में जो वर्दी पहना है वो हमारे अर्धसैनिक बल हो, पुलिस वाले हो, चाहे जो भी हो, एक वर्दी वाला खड़ा है तो उनका भी सपोर्ट है, क्योंकि उनको भी आस है कि एक अच्छी ईमानदारी का शुरुआत अगर कोई करेगा तो सैनिक जरूर करेगा, क्योंकि उसका ट्रेनिंग ही उस प्रकार से मिला रहता है। तो सपोर्ट आमतौर पर जब नॉमिनेशन कर रहे होते हैं लोग, चुनावी मैदान में कूद रहे होते हैं, बड़ी धार्मिक, बड़ी आध्यात्मिक और बड़ी आदर्शवादी बातें करते हैं, लेकिन जब चुनाव में जीत लेते हैं तो दिखता है ये चीज। आपसे कितनी उम्मीद की जाए कि अगर आप जीतते हैं तो? ये बहुत अच्छा सवाल है। मेरा मतलब लालगंज विधानसभा के जो गार्जियन स्वरूप जनता है उनसे मेरा एक निवेदन रहेगा। एक इससे पहले तो सैनिक खैर चुनाव में नहीं, सैनिक से नेता बनना बहुत कठिन काम है, लेकिन नेता बनना बहुत आसान है। पहले सैनिक में भर्ती होकर देश सेवा कीजिएगा तभी नेता बनिएगा। तो आप इतना विश्वास रखिए कि एक सैनिक से नेता बन रहा है, तो नेता वाला लक्षण उस सैनिक में तो आ ही नहीं सकता है कि झूठ बोलना, राजनीति कर देना, किसी को बरगला देना। प्रश्न रहा कि विश्वास कैसे होगा? आप मानते हैं कि नेता में ये गुण आ जाता है? तो आ ही जाता है, वो तो हम कहने का जरूरत नहीं है। लेकिन एक सैनिक जो होता है ना, 17.5 साल के उम्र में भर्ती हो जाता है, उनको ट्रेनिंग खत्म होते गीता मिल जाता है। तो मेरे पास जिनको विश्वास ना हो हमारे गीता पे रख के हमसे विश्वास ले ले, और जिनको मैं तो यही कहता हूं कि जिनको विश्वास नहीं वो कोर्ट से एफिडेविट हमसे ले ले कि आप जीतने के बाद आप जो बोले हैं वो करिएगा कि नहीं करिएगा। नहीं करेंगे तब की बात है। मैं तो खुले मन से कह रहा हूँ, आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि लोग एक बार तो विश्वास करें। अभी तक तो सब आदमी, आजादी के बाद तक सबको मौका मिला है। दल के दलदल में क्यों नहीं फंसना चाहे आप? हाँ, दल के दलदल में इसलिए नहीं, सैनिक देश का बेटा होता है, वो एक किसी का नहीं होता है। तो अगर मैं किसी दलदल में जाऊंगा तो मेरे को उनका बात बोलना पड़ेगा, जाति धर्म करना पड़ेगा। लेकिन हमारा जो मानना है, जाति धर्म समुदाय दलदल पार्टी सबसे ऊपर उठ के और इस राजनीति में आना। अगर जनता जनार्दन को विश्वास हम पे है तो मुझे सपोर्ट करे। अगर विश्वास नहीं है कि हाँ एक सैनिक है, मैं नहीं कर सकता हूं, तो मर्जी उनकी है, मैं तो कुछ कह नहीं सकता हूं। लेकिन मैं निस्वार्थ भाव से आपकी इस लालगंज विधानसभा को सेवा करूंगा, ये मेरा वचन है इस विधानसभा से। कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं? एक तरफ एनडीए, एक तरफ पीपीए, बीच में आप निर्दलीय, जीत के कितना चैलेंज भरा आपको लग रहा है अपना जीत? देखिए, मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि जो मैं जो देश की सेवा करके आया हूं, तो मुझे लिए कोई चैलेंज नहीं है। चैलेंज उनके लिए है जो किसी पार्टी से है, किसी मतलब धर्म की बात करेंगे। लेकिन सैनिक तो ऐसा करता नहीं है, तो चैलेंज ही नहीं है। सैनिक तो पूरे देश का है। जब वही सैनिक देश में रहता है डटे हुए, तो हर आदमी करता है जय जयकार सैनिक का। वही सैनिक आज चुनाव में है, अपना नौकरी छोड़ के आपके सेवा में आया है, तो एक बार तो विश्वास करना ही होगा। मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। मतलब जीत हार नहीं, टारगेट है। हाँ, मेरा टारगेट है। इसलिए टारगेट है कि मुझे जीतने के बाद भी निस्वार्थ भाव से ही सेवा करना है। अच्छा। तो मेरा टारगेट ही वही है। टारगेट मेरा फिक्स है। जिस तरह हम लोगों को ऑपरेशन में जाने से पहले टारगेट मिल जाता है, एक गोली एक दुश्मन, तो मेरा टारगेट वही है कि मैं चुनाव में जाऊं, जनता के बीच जाऊं, निस्वार्थ भाव से जाऊं। उनको विश्वास जगे तो मुझे सपोर्ट कर दें, नहीं विश्वास जगे तो कोई बात नहीं है। एक सैनिक है, जीत हार का कोई गम नहीं, नहीं उसका कोई गम नहीं। इसलिए गम नहीं है कि हमको बाद में भी निस्वार्थ भाव से ही करना है, क्योंकि इसलिए करना है कि सैनिक लालच नहीं करता। सैनिक कभी नहीं कहेगा किसी को कि आप मुझे वोट करिए। मैं ये कहूंगा कि ऑप्शन है आपके पास, एक सैनिक है, आप देख लीजिए। एक युवा सैनिक बहुत मुश्किल से चुनाव में है, ये आपके ऊपर है। चलिए, तो आपके जीत के लिए शुभकामना वैशाली टुडे की ओर से, है ना? आपको भी और आपके चैनल के माध्यम से
जो हमारे लालगंज विधानसभा से जो भी हमारे गार्जियन स्वरूप जो भी युवा साथी हैं, जो भी जनता गण है, उनसे मैं ये निवेदन करूंगा कि आजादी के बाद इस लालगंज विधानसभा से एक सैनिक चुनाव में है और आपको एक बार समर्थन दीजिए। अभी तक सब लोगों को दिए हैं और मेरा ये वचन है जो लालगंज के सेवा दूंगा वो पूरे बिहार में इसका रोल मॉडल जाएगा।